Hello everyone, very special welcome to you all on the Textbook Banking YouTube channel. This is your reasoning host, reasoning mentor Shashank, welcoming you in the new session जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आपका जो एग्जाम कमिंग लगा हुआ है आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, राइट। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है फॉर लाइक 6500 प्लस वैकेंसीज, और ये वैकेंसीज अभी और बढ़ेंगी क्योंकि 3 मेजर बैंक्स ने इसमें अपनी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो वैकेंसी है 7,500 से 8,000 तक डेफिनेटली जाने के चांसेस हैं। तो आज हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे कि जो आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है अगस्त में शेड्यूल्ड है, लाइक 22 और 23 अगस्त के आसपास, राइट। और अब उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, लास्ट 50 डेज स्ट्रेटेजी किस तरीके से प्रिपेयर करें। यहाँ पे आपको दो टाइप के एस्पिरेंट्स देखने को मिल रहे होंगे। एक जो ऑलरेडी प्रिपेयर करते आ रहे हैं काफी टाइम से, 1 साल से 2 साल से। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो इस साल के शुरुआत से उन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है एंड दे आर ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है। अब उन लोगों को सिर्फ मॉक लगाने, अपना स्कोर बढ़ा रहे हैं और वो बढ़ा भी रहे होंगे। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पे एज पे आके रह जाते हैं। मतलब तैयारी पूरी है, प्री भी क्लियर हो जाता है, मेंस भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा लक शायद फैक्टर नहीं बैठ पा रहा है। लेकिन आई विश देम कि इस साल उनका प्रॉपर सब कुछ सही बैठे। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे होंगे उन लोगों की जो एकदम शुरुआत से, बिगिनिंग से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं आईबीपीएस पीओ एग्जाम को टारगेट करने का। क्या 50 डेज इनफ है? तो देखो, दो चीजें हैं यहाँ पे। दो चीजें ये है कि एक ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कम टाइम में चीजों को कवर कर लेते हैं। उनके स्टार्टिंग से जो एजुकेशन का बैकग्राउंड रहता है ना, वो स्टार्टिंग से बड़े तेजस्वी लोग होते हैं। बड़े मतलब आपने सुना होगा मोदी जी का भी, वाह क्या सीन है, बड़े तेजस्वी लोग हैं। तो वो वही वाले लोग रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट वाले रहते हैं, एजुकेशन में बहुत एकदम दिमाग चलता है बढ़िया, तो वो जल्दी जल्दी चीजों को कवर कर लेते हैं। एक ऐसे भी होते हैं कि अगर वो कोशिश करें, पुश करें खुद को, तो कर लेंगे कवर। ठीक है जी। तो उन्हीं चीजों पे हम चर्चा कर रहे होंगे कि क्या 50 दिन के अंदर संभव है कोर्स कंप्लीट कर पाना, मॉक्स लगाना, प्रिपेयर हो पाना। तो मेरी एक जेन्युइन एडवाइस, मैं यहाँ पे वही स्टडी प्लान प्रॉपर लेके आया हूं, वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ठीक लगे तो उसको फॉलो करिएगा, उसको अप्लाई करिएगा और रिजल्ट आपको फिर देखने को मिलेगा कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, कहां नहीं कर रहे हो। डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करने के लिए रेडी हो, कितना अपने आप को पुश करने के लिए रेडी हो, क्योंकि अब 50 दिन आपके पास बचे हुए हैं एग्जामिनेशन के लिए। और ये प्रिपरेशन ना, मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ साल में यही एक अपॉर्चुनिटी बची है आपके पास। अपॉर्चुनिटी फिर और भी आएगी, लेकिन अगर अभी आपने प्रिपरेशन कर ली ना, आगे आने वाले एग्जाम्स आपके लिए बहुत फिर आसान हो जाएंगे। आप ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हो जाओगे। आने वाले क्लर्क के 3 एग्जाम, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी और आपका आरआरबी पीओ एग्जाम, तो एक पीओ का और 3 क्लर्क के और आएंगे इस एग्जाम के बाद। तो आइए जरा शुरू करेंगे, हर एक चीज को जानेंगे। कुछ पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ मैं इसमें शुरुआत करूंगा और आप लोगों से चाहूंगा सेशन को लाइक कर देना और एंड तक 15 मिनट का समय आप लोग से लूंगा। सिर्फ 15 मिनट तक बने रहो और देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं आप लोग को इसमें। ठीक है जी। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द अपडेट्स ऑफ माई क्लासेस एंड एवरीथिंग। ठीक है। यहां पे सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए मोटा मोटा ये किस तरीके से एग्जाम है। वो तो आप सभी को पता चल भी गया होगा। आपका रजिस्ट्रेशन आपका जो होगा 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक है ना। और उसके बाद आपकी करेक्शन विंडो आएगी उसके 2 दिन बाद। जिसने अगर गलती कुछ कर दी है फॉर्म फिलिंग में तो वो करेक्ट कर ले। एग्जामिनेशन डेट आपकी अगस्त में आएगी जो ऑलरेडी क्लियर है, 22-23 अगस्त में आपका एग्जाम होगा, है ना। 22-23 अगस्त में एग्जाम है। ये आपके ईयर के स्टार्टिंग में जब आईबीपीएस अपना कैलेंडर रिलीज करता है उसमें बता दिया गया था। और आपको पता है अगस्त में इसके मतलब प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा, ये सब चीजें, और सितंबर में उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो कहने का मतलब जुलाई पूरा बाकी है 31 दिन, और अपने अगस्त में 20 दिन, समथिंग अराउंड 50 दिन मोटा मोटी है प्रिपेयर करने के लिए, और हम कर भी लेंगे, डोंट वरी। मेंस एग्जाम की बात करूं तो आपका सितंबर में इसका एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएगा और अक्टूबर में मेंस एग्जाम होगा, जो कि आपका 3-4 अक्टूबर के अराउंड है ना। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको मेंस का एग्जाम देखने को मिलेगा। प्री के बाद आपके पास जैसे एग्जाम दे दिया अगस्त में, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि प्री अपना क्लियर हो जाएगा, कि मैं भाई रेडी हूं, मेरे को लग रहा है प्री मेरा अच्छा हुआ है, और अच्छे का भी एक डेफिनेशन होती है कि हमें इतना थ्रेशोल्ड, इतना मिनिमम स्कोर अगर हम कर पा रहे हैं तो हम मेंस के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सितंबर पूरा पड़ेगा मेंस को प्रिपेयर करने के लिए, है ना। और नवंबर में उसका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, देन आपका जो इंटरव्यू वगैरह है वो सब होगा। तो मेन तो अभी अपना प्री प्लस मेंस निकालना है, प्री और मेंस को कैसे साइमल्टेनियसली लेके चले। फर्दर अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न, समझ लो कि एग्जाम पैटर्न क्या है। मेन मेन पॉइंट में आपको बता दे रहा हूं कि आपका इंग्लिश का 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स और 20 मिनट का समय। क्वांट में 35 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स 20 मिनट का समय रहेगा।
और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 20 मिनट का समय। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग इन तीनों में से अगर कुछ है तो मोस्ट स्कोरिंग पार्ट आपका रीजनिंग है, याद रखना, जिसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो। और एक और बात, सबसे छोटा सिलेबस भी इसी का है और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी यही है मेरे नजर में, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है, जो काफी लोग इससे एग्री भी करेंगे। ठीक है, तीनों में सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, 60 मिनट मिलेंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग सब में 0.25 की रहेगी। मेंस के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी में रहेगा। फिर एक नया इसमें आएगा जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबी सर्कुलर्स। ये आपका सिर्फ मेंस में आएगा, जो आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन हो गया, जिसमें 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 35 मिनट मिलेंगे। मतलब पूरा पैटर्न आपके सामने इधर मौजूद है, आप आराम से देख सकते हैं कि मेंस का क्या पैटर्न है। ठीक है जी। उसके बाद बात आती है सिलेबस की, क्योंकि जब तक सिलेबस पता नहीं हुआ कैसे कवर करेंगे, और सिलेबस कैसे कैसे कवर करना है वो बताऊंगा। ये रीजनिंग का होलसेल सिलेबस है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग। ये तीन जो चैप्टर है ये ओनली मेंस के चैप्टर हैं, ओनली मेंस में आते हैं। और जो अल्फा न्यूमेरिक से लेके यहां तक है ये प्री प्लस मेंस दोनों में आते हैं। और आपको शुरुआती स्टेज में इन 10 चैप्टर को ही 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 चैप्टर ही प्रिपेयर करने हैं। और कैसे करने हैं वो अभी पूरे स्ट्रक्चर में दिखाने वाला हूं, आपको पूरा प्रॉपर प्रिपेयर करके लाया हूं, ताकि आप लोग को एक आइडिया लग जाए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर क्वांट की बात करूं, 3 पार्ट में डिवाइड है, स्पीड मैथ, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो आपके स्पीड मैथ का पोर्शन है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन का पोर्शन है सिलेबस में, और ये आपका अर्थमेटिक का पोर्शन है, और ये इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश का सिलेबस। ठीक है, अब बात ये आती है, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से जो आपके सामने में लिख रखा है, सिंस यू आर अ फ्रेशर एमिंग फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्शन, क्योंकि आप एक अगर फ्रेशर हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्शन को एम कर रहे हो कि पहले अटेम्प्ट में निकल जाए, पॉसिबल है अगर आप अपने आप को पुश करते हो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो, रेगुलर बेसिस पे। यहां पे अब ना ये बहाना नहीं चलेगा कि मैं यहां पे ये छुट्टी हो गई और एक दिन मैंने पढ़ाई नहीं की, ये नहीं करी। एक दिन पढ़ाई ना करना मतलब आपका सिलेक्शन से उतना ही पीछे होता चला जाएगा। कंसिस्टेंटली यहां पे मैटर करना है 50 दिन का जो टारगेट है। सिंस यू आर अ फ्रेशर एमिंग फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्शन, द टारगेट इज नॉट कंप्लीट सिलेबस। केवल सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है हम लोग ने, सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, स्पीड बनानी है। ये 2-3 चीजों पे लगातार फटाफट फटाफट काम करना है। और कैसे पॉसिबल है वो सब चीजें हम लोग को इधर देख रहे होंगे। स्पीड, एक्यूरेसी, मॉक एनालिसिस, मेंस की तैयारी, चारों चीज हम लोग को साथ लेके चलनी है। कैसे करेंगे? देखो, जो आप कोई भी कहीं पे भी अगर कोई आपके जान पहचान में हो, नॉन एस्पिरेंट हो, या कोई बहुत सारी वीडियोस रहती हैं सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की, उनका कभी इंटरव्यू देखोगे या पॉडकास्ट देखोगे या उनसे पूछोगे कि इन्होंने क्या किया, तो सबका यही आता है मोस्टली, अ लॉट ऑफ रीसेंट सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स रिपीटेडली मेंशन कंप्लीट बेसिक्स क्विकली। मतलब पहले अपना बेसिक्स जल्दी से प्रिपेयर कर लो, जितनी जल्दी कर सकते हो, ऐसा नहीं रो रो के कर रहे, कंप्लीट बेसिक्स क्विकली। अगर आपके पास कम समय है तो बेसिक्स आपको जल्दी ही निपटाने पड़ेंगे। अगर समय बहुत ज्यादा है, जैसे 6-7 महीने का समय पहले से ही प्रिपेयर कर लिया, तो आपके पास समय बहुत है, आप आराम आराम से कंप्लीट कर सकते हो। बट लेस टाइम है तो कंप्लीट बेसिक्स वेरी फास्ट, क्विकली करिए। उसके बाद हैवी फोकस रखिए उन चीजों पे जहां से वेटेज ज्यादा आता है, जैसे रीजनिंग का वेटेज आता है पजल का, पजल और सिटिंग का। क्वांट में आता है टीआई और मॉक्स वगैरह पे अपना फोकस रखिए, और अपना जबरदस्ती का टाइम थ्योरी व्योरी पे वेस्ट करना बंद कर दीजिए, और इंग्लिश में आरसी वगैरह जो हो गया उस पे। अब यहां पे कुछ पहले स्टार्टिंग के 10 दिन की मैं आपको एक टारगेट बता रहा हूं। अगर आप एकदम बिगिनिंग से कर रहे हो, जीरो लेवल से, तो कुछ टारगेट्स मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप शुरू के 10 दिन में ये चीजें निपटा लेते हो, देखो आपको टाइम अब इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हैवी टाइम, कम से कम 8 से 10 घंटे डेली के देने पड़ेंगे। अब वो आप कैसे डिवाइड करोगे 8 से 10 घंटे? सुबह 3 घंटे निकालो, या 2-2 घंटे के 4-5 कॉलम बना लो, कि सुबह 2 घंटे कर लिया, फिर अपने दोपहर में कर लिया, फिर दोपहर के बाद इवनिंग में 2 घंटे कर लिए, फिर रात को भी हमने 3 घंटे समथिंग निकाल लिए। इस तरीके से 8-9 घंटे अपने पूरे हो जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है चीजों को। तो शुरुआती 1 से लेके 10 दिन की मैं बात करूं आज से ही, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, अगर आज से शुरुआत के 10 दिन की बात करूं, तो अपना फाउंडेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। और उसमें भी सबसे पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स उठा लो जो आप जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो। रीजनिंग की मैं बात करूं, आपका कोडिंग डिकोडिंग एग्जाम है। देखो, कोडिंग डिकोडिंग बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन अब आपको पढ़ना वो है जो एग्जाम में आता है। सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ आप लोग चाइनीज कोडिंग कंप्लीट करो, चाइनीज कोडिंग। क्योंकि अगर कोडिंग डिकोडिंग आया एग्जाम में तो चाइनीज कोडिंग ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, और आराम से 3 नंबर का वेटेज लेके आएगा, 3 से 4।
और ये चैप्टर आप एक दिन में कवर कर सकते हो, सिर्फ कुछ नहीं करना है। एक दिन भी बहुत बड़ी बात कह दी। आप इस चैप्टर को पढ़ो, 10-15 मिनट का कंसेप्ट है और इसके मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कम से कम 150-200 क्वेश्चन सिंगल डे में। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा चाइनीज कोडिंग होता क्या है। खत्म, खल्लास, चैप्टर खत्म है ये। उसी के बाद अगर आप चाहें तो अल्फा न्यूमेरिक स्टार्ट करिए। अल्फा न्यूमेरिक ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन का चैप्टर है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब आप एक दिन में निपटा सकते हो अगर चाहो तो। अगर एक एक दिन का टारगेट लो चैप्टर तो ये निपट सकता है। एक फास्ट पेस पे हमें तैयारी करनी है अब, और विद प्रैक्टिस ऑफ 150 से 200 क्वेश्चन। आपने एक दिन में कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज कोडिंग निपटाया। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, लेटर सीरीज, मतलब जो वर्ड की सीरीज आती है, 3-3 वर्ड 4-4 वर्ड के 5 शब्द आते हैं, नंबर सीरीज। ये तीनों चीज एक दिन में निपट सकती है। बस कोई कंसेप्ट ज्यादा कुछ है नहीं, उसमें चलता है स्मार्ट टेक्निक्स। तो वो आप इनमें से पढ़िए, देखिए कैसे करना है और प्रैक्टिस करिए। और साथ ही साथ अगर ये आया अल्फा न्यूमेरिक तो आराम से आपको 4 नंबर देके जाएगा। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ही एक और टॉपिक आता है पेयर फॉर्मेशन। तो आप आराम से 3 दिन में ये 2 चैप्टर तो यूं निपटा सकते हो। और यहां पे आपके कम से कम 5 से 6 नंबर पक्के हो गए अगर इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक आया एग्जाम में पूछा तो। बात करता हूं इनइक्वालिटी की। ये आराम से एक दिन का चैप्टर है, सिर्फ एक दिन का, सिर्फ एक दिन का। देखो क्लासेस में क्या होता है मैं आपको बताऊं। लाइव क्लासेस जब हम लेते हैं, फाउंडेशन बैच लेते हैं या निर्माण बैच में जब मैं पढ़ा रहा था, तो चैप्टर ये खिंचा था कम से कम 6-7 दिन, 6-7 क्लास में कंप्लीट हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पे कंसेप्ट समझाने का काम मेरा 20 से 25 मिनट का है, लेकिन फिर उसकी प्रैक्टिस कराना, फिर उसको सब टॉपिक्स में बांटना, वो टाइम लेता है। क्योंकि वो तो भैया फिर बच्चों को पूरे एकदम स्टार्टिंग से 0 लेवल से डेप्थ तक पढ़ाना है। आपको भी कंसेप्ट क्लियर करना और प्रैक्टिस करनी है। तो मात्र आप ये एक दिन में इनइक्वालिटी निपट सकता है ना। और 2 दिन आप सिलोजिज्म को ले लो, 2 दिन में सिलोजिज्म निपटा लो पूरा। 2 दिन में सिलोजिज्म पूरा निपटा लो। ब्लड रिलेशन डायरेक्शन आराम से 3 दिन का टारगेट लो, 3 दिन में ये निपटा लो। देखो 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, मतलब ये 10 दिन के अंदर ये 3 और 3 6, 6 चैप्टर आराम से निपटा दीजिए आप। 10 दिन के अंदर आप ये 6 चैप्टर निपटाइए विद द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ निपटाना कोशिश करना। 150 से 200 क्वेश्चन इन सभी के चैप्टर की प्रैक्टिस करो। हर एक चैप्टर के 200 250 क्वेश्चन इतने करने हैं। क्वेश्चंस कहां पे मिलेंगे इनके, पीडीएफ कहां पे मिलेगी, मैं सब आपको एंड में बता दूंगा। थोड़ा सा रुक जाओ, सबर कर लो। सेम चीज आपको इधर क्वांट में करना है। आप स्टार्ट करो स्पीड मैथ के पोर्शन से। स्पीड मैथ मतलब सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, रॉन्ग सीरीज, जितने क्वेश्चन कर सकते हो इनके निपटाओ, प्रैक्टिस करो। इसको करने के लिए आपको पहले मतलब स्पीड मैथ में स्क्वायर वगैरह याद होने चाहिए। कम से कम 25 30 35 40 तक स्क्वायर याद हो, कम से कम 30 तो स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक क्यूब, और टेबल भी 25 तक याद आपको कम से कम होनी चाहिए, ये याद रहे, है ना। कुछ चैप्टर्स हो गए जैसे रेशियो हो गया, एवरेज, परसेंटेज, ये निपटाओ। शुरू के 10 दिन का टारगेट ले लो कि हमें इतने टॉपिक्स निपटाने फटाफट से कवर करने हैं। और 150 200 250 300 क्वेश्चन जितने आप लगा सको, मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जितने कर सको उतने आपको करने ही करने। फर्दर मैं बात करूं, शुरू के 10 दिन में हमने अपना ऑलमोस्ट, मतलब मैं कहूं ना, रीजनिंग का आपने ऑलमोस्ट 60-70% सिलेबस निपटा लिया है। भैया 9 चैप्टर प्री में आते हैं, 6 चैप्टर आपने निपटा लिए। कितना कर लिया? 6/9 देख लो, 6/9 इंटू 100 कितना हो गया? 2/3, 2/3 मतलब 66%, मतलब 60% से ऊपर सिलेबस आपने निपटा लिया प्रीलिम्स का, इतना याद रखिएगा। बात करता हूं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आप लोग स्टार्ट करिए आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। अगर किसी की इंग्लिश बहुत वीक है, मतलब जिसको इंग्लिश में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, नहीं कर पाता, वो बेसिक्स आरसी से स्टार्ट करिए। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो बेसिक्स वाले आरसी तो यूं निपटा देगा, क्योंकि उसकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी। क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, है ना। एरर डिटेक्शन करिए। एरर डिटेक्शन के लिए आप गूगल यूट्यूब पे सर्च करिए 120 रूल्स, है ना, 120 रूल्स ऑफ एरर डिटेक्शन, वो सब सर्च करिए। उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एरर डिटेक्शन की। वोकेबलरी डेली बेसिस पे याद करिए। एडिटोरियल की वोकेबलरी आती है 20 25 10 15 20, बहुत सारे यूट्यूब पे एडिटोरियल के सेशंस होते हैं, वोकेबलरी के सेशन होते हैं। किसी भी सेशन को ज्वाइन करिए, पढ़िए वहां से, लेकिन डेली बेसिस पे वोकेबलरी को लर्न करिए। 20 डेली बनाइए, अपनी बिल्ड करिए। और डेली 40 दिन तक 20 नई नई वोकेबलरी याद करोगे तो बहुत सारी वोकेबलरी आपको 40 दिन के अंदर रट जाएंगी। कम से कम 500 प्लस वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, है ना। शुरू के 10 दिन आप करिए, अपना फाउंडेशन बनाइए। और ये ऐसा नहीं है कि यार एक दिन स्किप कर दिया, एक दिन मन किया, दूसरे दिन यार थक गए, अब मन नहीं कर रहा, तीसरे दिन नहीं कर रहा, ना ना ना। ये कंसिस्टेंसी का गेम है, पूरा याद रखना। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी का गेम है, तभी आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा, अगर आप सच में चाहते हो पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना तो। फर्दर मैं यहां पे आपसे बात करूं कि 11 से 20 शुरू के 10 दिन कर लिए, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा अंदर से, बहुत सुकून मिलेगा कि यार मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, यार मैं कर सकता हूं। बस मैं अपने आप को कम आंक रहा था, मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था। बट डोंट अंडर एस्टिमेट, यू जस्ट हैव टू टेक वन स्टेप
अहेड, एक कदम आगे बढ़ाओगे तो अपने आप आपका और कदम आगे बढ़ाने का मन करेगा और आप अपनी मंजिल की ओर तुरंत 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 भागते जाओगे। याद रखना। 11 से 20 दिन की बात करूं, अगले 10 दिन क्या करना है, अगले 10 दिन और अपने क्वांट के चैप्टर ले लो, 3 3 6, मैंने 6 चैप्टर यहां पे लिखे हैं, कोई से भी चैप्टर सारे निपटा लो एक एक करके, है ना। चैप्टर्स को निपटाइए और कोशिश करिए 150 200 क्वेश्चन को उनमें से निपटाओ। हर एक चैप्टर से 150 200 क्वेश्चन, 150 200 क्वेश्चन, 100 150 200 250, कितने क्वेश्चन निपटा सको। और रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में आएगा अपना मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट पजल सेटिंग का, क्योंकि आपका 40 नंबर का जो पेपर आएगा, कम से कम मान के चलना पजल और सिटिंग में से 20-25 नंबर का पेपर मान के चलना, कम से कम आएगा 25 नंबर का, 25 मार्क्स का। रीजनिंग का कम से कम 25 मार्क्स का वेटेज सिर्फ इन 2 चैप्टर से आएगा, तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है ये, कितना इंपॉर्टेंट है। तो पूरे 10 दिन दे रहा हूं, 10 दिन इनकी झटके प्रैक्टिस करो लगातार। यूट्यूब पे जाना इसी चैनल पे और प्लेलिस्ट में देखना टॉप 300 पजल का, मैं दिखाता हूं 300 पजल का कौन सा है। उस 300 पजल में से मैंने आपको 30 दिन लगातार 10-10 पजल की प्रैक्टिस कराई। अगर आपने वो सेशन देख ली ना, 30-30 पजल वाले, एक मिनट को देखो, मैं आपको दिखा देता हूं। यूट्यूब पे जाना, फ्री प्रैक्टिस है, कुछ पेड नहीं दे रहा, फ्री प्रैक्टिस है, फ्री में प्रैक्टिस करो बिंदास, फ्री में प्रैक्टिस करो। बैंकिंग टेक्स्ट बुक चैनल पे आए, बैंकिंग टेक्स्ट बुक चैनल पे आए, यहां पे आ गए हम लोग और यहां पे प्लेलिस्ट में आए। प्लेलिस्ट में जब आप आओगे तो देखो, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना, यहां पे आपको एक लिंक वो मिल जाएगी, ये कहां गई अपनी, एक प्लेलिस्ट मिलेगी, हाँ ये प्लेलिस्ट है, टॉप 300 पजल चैलेंज, बैंक एग्जाम 2026 टॉप 300 पजल चैलेंज। इस व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखो टॉप 300 पजल चैलेंज, ये गई एक वीडियो, है ना, एक ये गई वीडियो, मतलब 30 वीडियो मैंने यहाँ पे बना के डाली है, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। हर एक वीडियो में 10-10 पजल है और प्योर क्लर्क दोनों लेवल की मिक्स है। बिंदास प्रैक्टिस करो। ये अगर आपने 30 सेशन निपटा लिए, समझ लो 300 पजल हो गई। और मैंने यहाँ पे बस इतना ही बोला है कि डेली की 10 से 20 पजल प्रैक्टिस करो। केवल मेरे पे रिलाई मत करो, आप दो टीचर को फॉलो कर सकते हैं। मेरे साइड से जो मैंने करा चाहूँ वो भी अटेम्प्ट करो। डेली रेगुलर मॉक्स कराता हूँ यूट्यूब पे 12 बजे, उन क्लास में आओ, उसमें डेली 4 से 5 पजल करा रहा हूँ। तो आपकी 15 पजल तो मैं ही करा दूंगा डेली। 10 300 पजल चैलेंज वाली में से डेली मॉक में 12 बजे मंडे टू फ्राइडे करा रहा हूँ 5 पजल, आप उसमें आओ। 15 पजल तो आपकी डेली बेसिस पे यही निपट जाएंगी। तो करना तो आपने ही है ना। और अब क्या करना है, क्योंकि आपका रीजनिंग का सिलेबस यहां तक शुरू के 20 दिनों में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पजल सिटिंग जब आप करने स्टार्ट करोगे तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप एक काम करना, सेक्शनल मॉक्स देने स्टार्ट करना, सेक्शनल मॉक्स रीजनिंग के। और एक सब्जेक्ट तो आपका ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गया, तो उसमें स्पीड बनाना शुरू करो, उसमें स्पीड बनाओ। तो सेक्शनल मॉक्स देना स्टार्ट करो। और स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको पैनिकनेस होगी, आप जब सेक्शनल टाइमर के साथ दोगे तो आपको लगेगा यार टाइम जा रहा है, मैं हो नहीं पा रहा है, बट धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाओगे। तो रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। ये सब कुछ एक जगह पे मिल जाए, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा और ऐसी एक जगह भी बताऊंगा, एंड तक बने रहो। क्वांट का मैं बता ही चुका हूं, इनको निपटाओ एक एक करके, धीरे 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 करके, है ना, अगले दिन में। फिर इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश में पैरा जंबल्स पे वर्क करना स्टार्ट करो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखो, फ्रेज रिप्लेसमेंट देखो, इन सब चीजों पे आप टॉपिक्स पे वर्क करना स्टार्ट करो और इंग्लिश के सेक्शन मॉक्स देना स्टार्ट कर दो। 15 दिन तक आपने प्रैक्टिस करी, 15 के दिन बाद से 2 सब्जेक्ट के सेक्शन मॉक लगाओ। जैसे अपना रीजनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, रीजनिंग के सेक्शन मॉक्स लगाइए, इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स लगाइए और अपना इंप्रूवमेंट देखिए, अपना स्कोर देखिए कितना आ रहा है। और धीरे 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 ये इंप्रूव होता चला जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट तो आपके ये 15 से 20 दिन के अंदर पूरे हो जाएंगे रीजनिंग और इंग्लिश के। क्वांट में थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा और टाइम लगेगा, क्योंकि क्वांट का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है, ज्यादा चैप्टर्स आते हैं इस कारण से। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं बात करता हूं 21 से 30 दिन, अगले 10 दिन में क्या करना है, अगले 10 दिन में क्या करना है। अब आती है क्वांट में डेटा इंटरप्रिटेशन की बारी, सबसे मेन पार्ट। इसको या तो डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे बाद में, पता क्यों रखा है मैंने, क्योंकि जो डेटा इंटरप्रिटेशन है ना, बहुत सारे अर्थमेटिक के चैप्टर से भी बन के आ सकता है। आप चाहो तो इसको पहले भी कर सकते हो, स्टार्ट पहले भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप जो 11 से 20 दिन है, इस बीच में आप डेटा इंटरप्रिटेशन ला सकते हो इन चैप्टर्स के साथ मिक्स करके, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। मैंने तो यहाँ पे लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग देखो, आप इसको बीच में भी लगा सकते हो 11 से 20 दिन के अंदर। इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो और डेली का टारगेट ले लो कि अब आपको क्वांट का भी सेक्शनल मॉक लगाना है, क्वांट का भी सेक्शन लगाना है, डीआई की डेली प्रैक्टिस करनी है, हर एक चीज करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए फ्री सोर्सेज कहां मिलेंगे, थोड़ा सा बस और 10 मिनट का टाइम लूंगा, फिर सारी चीजें बता दूंगा, सारा रिवील कर दूंगा, फ्री सोर्सेज, पेड सोर्सेज, एवरीथिंग। ये मैं बस आपको भी स्टडी प्लानर बता रहा हूं कैसे करना है। 30 दिन के अंदर आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके एक फास्ट पेस मोड में। ठीक है।
अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इंग्लिश में क्या है, एडिटोरियल वगैरह पढ़ना स्टार्ट करो, मॉक्स लगाओ, सेक्शन मॉक, आरसी प्रैक्टिस करो, ये सब। अब बात आती है अगले 31वें दिन से क्या करना है। 30 दिन हमने निपटा लिए, पूरा जुलाई निपटा लिया। जुलाई निपटाने के बाद जुलाई में भी मैं कह रहा हूं अगस्त के आपने 5 तारीख तक अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। ये पूरे 5 अगस्त तक ये कंप्लीट हो गया। आफ्टर 5 अगस्त, 5 अगस्त के बाद से आफ्टर 5 अगस्त टिल 21 अगस्त, समय ज्यादा नहीं है, मैं मानता हूं मेरी भी गलती नहीं है, गलती आपकी, आप स्लो, आप लेट प्रिपेयर कर रहे हो, बट इट्स नेवर टू लेट इफ यू स्टार्ट टुडे। अगर स्टार्ट आज से कर भी रहे हो तो देर कुछ नहीं हुई है, स्टार्ट तो करिए। पता नहीं क्या मिल जाए, हमारे हाथ में क्या लग जाए। बस अगर हम यही सोचेंगे कि यार मैं तो बहुत देर हो गई, तो सोचते रह गए तो यही रह गए। और जिसने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ा लिया वो और ऊपर तक, टॉप तक पहुंच जाएगा एक ना एक दिन, तो धीरे धीरे करके, और इसी साल पहुंच जाएगा, कोई गारंटी भी नहीं है। तो शुरू तो करो, शुरुआत तो करो, ठीक है। मुझे थोड़ी ना आपसे कुछ चाहिए, ना मुझे कुछ मिलेगा, मेरा काम है समझाने का, मैं समझा ही सकता हूं। अगले 5 आफ्टर 5 अगस्त, मतलब आप अगर कोर्स जल्दी कवर कर लो तो 5 अगस्त से पहले मॉक लगाना स्टार्ट करो। अब आपने क्या करना है, एक बार ना प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लेना, पिछले 3-4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा पेपर का लेवल कैसा आता है। आपने जो पढ़ा है वो सारी चीजें प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे कैसे आ रही है, कितना वेटेज आ रहा है, वो सब आपको प्रीवियस ईयर पेपर से पता चल जाएगा। सेक्शनल मॉक्स हम लोग लगा ही रहे हैं, अगर आपको इंप्रूवमेंट और चाहिए तो और सेक्शनल मॉक्स लगाओ, लेकिन अब स्टार्ट कर देना फुल लेंथ मॉक लगाना, फुल लेंथ मॉक्स लगाना। फुल लेंथ मॉक से पता क्या होगा, फुल लेंथ मॉक से ये होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा फुल लेंथ मॉक्स में कि यार पेपर का असली लेवल क्या है, पेपर आएगा कैसा, लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड फुल लेंथ मॉक लगाओ। फुल लेंथ मॉक लगाओगे आपको रियल टाइम प्रेशर पता चलेगा, रियल टाइम एग्जाम का लेवल पता चलेगा। कम से कम 20-25 मॉक आपको हम देंगे, 20-25 फुल लेंथ मॉक देंगे, आप वो लगाओ, और ये आपके उतने दिन में पूरे कवर हो जाएंगे। और डेली मॉक लगाने के बाद केवल ये नहीं मॉक लगा दिया काम खत्म, ना ना ना, ऐसा नहीं करना है। मॉक लगाने के बाद आपको उसको एनालाइज करना है। क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज में क्या करना है कि मॉक आपका खत्म हुआ, मान लो कि आपकी शुरुआत में मॉक में 100 नंबर में से 30 नंबर ही आए, मान लो 35 आए, 40 आए, 45 आए, जिसके जितने आए। आपको ये देखना है कि आपके क्वेश्चन उसमें मॉक में गलत क्यों हुए हैं, अगर गलत हुआ है तो गलत क्यों हुआ है, क्या रीजन रहा, कहां पे दिक्कत आई, कहां पे आप स्लो हो गए, क्या वो क्वेश्चन और जल्दी हो सकता था, क्या उसमें इंप्रूवमेंट होने की नीड है, क्या उसका मुझे कंसेप्ट समझने की नीड है, या वो मेरा वीक एरिया तो मैं उस पर वर्क करूं। तो वो वीक एरियाज पे भी आपको काम करना है ना, हर एक चीज पे काम करना है। और क्या वो क्वेश्चन कोई शॉर्टकट यूज हो सकता था, क्या उसमें कोई ट्रिक यूज हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, वो सब आपको एनालाइज करना है। अब यहां पे ना देखो, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, कुछ चीजें बता रहा हूं, जैसे ये तो आपको करना ही करना है। हमने यहां तक अभी सारी चीजें कंप्लीट कर ली कि 30 दिन तक। 30 दिन के बाद आपको एक तो खुद पे रिलाई करना है, और दूसरा एक टीचर पर रिलाई करना है जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है, पढ़ा रहा हो। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं डेली आपको वाईटी पे एक मॉक करवाऊंगा 12 PM पे, मंडे टू फ्राइडे। रीजनिंग का एक कंप्लीट मॉक मैं आपको अपनी तरफ से कराऊंगा मंडे टू फ्राइडे टिल योर एग्जामिनेशन, ताकि आपको एक यहां से प्रैक्टिस मिलती रहे, इंप्रूवमेंट होगा, और एक खुद से आप मॉक दोगे तो और इंप्रूवमेंट होगा। तो यार वही वाली बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो देने पड़ेंगे। आप डेली वाईटी पे मेरे साथ जुड़िए, डेली वाईटी पे आइए, मंडे टू फ्राइडे आपको मैं पजल ओरिएंटेड सेशन कराऊंगा, पजल ओरिएंटेड सेशन जिसमें पजल का वेटेज ज्यादा, तो पजल पे स्पेशल फोकस रखते हुए सेशंस में कराऊंगा डेली 12 PM पे, इसी चैनल पे वाईटी पे, मंडे टू फ्राइडे 12 बजे मेरी क्लास होती है, उसको अटेंड करो, आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, है ना। और साथ ही साथ यहां पे आपका जो भी मॉक एनालिसिस है वो करिए। टारगेट स्कोर क्या रखना है, टारगेट स्कोर सोचिए, टारगेट कितना रखना है। देखो, हर एक सेक्शन की अपनी अपनी कट ऑफ जाएगी, हर एक सेक्शन आपको इंडिविजुअली क्वालिफाई करना है, रीजनिंग अलग, क्वांट अलग, इंग्लिश अलग। टारगेट स्कोर आपको कम से कम सोच के चलिए 50 प्लस लाना ही लाना है 100 में से। 50 प्लस शुड बी योर टारगेट स्कोर आउट ऑफ 100। ये एक बार में नहीं आएगा, शुरुआत में हो सकता है 30 आए, 25 आए, 35 आए, 40 आए, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव होगा। और हर एक सेक्शन को इंडिविजुअली क्वालिफाई भी करना याद रखना,
ठीक है जी, ये आपको करना है। वाईटी पे डेली आप मेरे साथ 12 बजे पे जुड़िए, मंडे टू फ्राइडे मैं आपको प्रॉपर रीजनिंग का तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए एक बार, आप 30 दिन के अंदर निपटाइए, फिर आप डेली जुड़िए और अभी से भी जुड़ सकते हो, अभी से भी जुड़ सकते हो। सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या नहीं, आपको एक आइडिया तो लगेगा कि कैसे होता है। पजल के लिए मैं फिर बता रहा हूं, पजल के लिए बस पढ़ने की जरूरत है। आप आओ, प्रैक्टिस करो, अपने आप आने लगेगी। 3 दिन 4 दिन नहीं आएगी, लेकिन 5वें दिन से अपने आप आने लगेगी। जब मैं करके दिखाऊंगा, आप लोग उसको समझोगे तो, है ना। और पजल तो भैया जितनी जल्दी स्टार्ट कर लोगे उतना ही आपको फायदा रहेगा। यहां पे आप ये देखिए, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, 50 डेज इज इनफ फॉर अ फ्रेशर। 50 दिन काफी है ना। 50 दिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हैं। जो मैंने बताया, अगर शिद्दत से पढ़ते हो, डेली बेसिस पे 8 9 10 घंटे अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, 50 दिन काफी है फ्रेशर के लिए, इफ कंसिस्टेंसी इज स्ट्रांग। अगर कंसिस्टेंसी आपकी बहुत बढ़िया स्ट्रांग कंसिस्टेंसी है तो। कैंडिडेट्स विद 2 से 3 मंथ ऑफ डिसिप्लिन प्रिपरेशन रेगुलरली रिपोर्ट क्लियरिंग प्रीलिम्स। मतलब जो 2 3 4 महीने से पढ़ रहे हैं ना, और अच्छे से पढ़ रहे हैं, शिद्दत से, एकदम ईमानदारी से, वो प्रीलिम्स निकाल भी लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो तो मेंस वगैरह सब निकाल ही ले रहे हैं, बस कहीं ना कहीं माइनर कुछ इश्यूज या लक फैक्टर की वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन रुक जा रहा है। तो कहने का मतलब बस इतना सही है कि आपको शुरुआत करनी है कंसिस्टेंटली। जो स्पेशल फोकस रखना है, पजल्स पे रखना है, डीआई पे रखना है और मॉक्स पे करना है, रादर देन ट्राइंग टू मास्टर एवरी टॉपिक परफेक्टली। हर टॉपिक पे महारत हासिल मत करो यार, जो इंपॉर्टेंट है उन पे वर्क करो, और वही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। सिलेक्शन होने के बाद कोई आपसे यह नहीं पूछेगा कि भाई पजल में तू कितना टॉपर करता, ब्लड रिलेशन में कितनी डेप्थ में तुझे सीखा है। वो काम टीचर का, टीचर को करने दो। आपका काम है सिलेक्शन लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ो और निकालो अपना सिलेक्शन, बात खत्म बस। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाए, प्रीलिम्स एग्जाम हो जाए और आपको लगता है कि यार प्रीलिम्स का मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है और मेरा जो स्कोर कम से कम 50 प्लस बन सकता है, तुरंत अपना जीए का गेम चालू कर देना और कम से कम 4 महीने की जीए रटना स्टार्ट कर देना। 4 मंथ्स जी आप पढ़ना, कैप्सूल ले लेना, मतलब कहां मिलेगी वो सब मैं आपको बता दूंगा, पढ़ना स्टार्ट कर देना। उसके क्वेश्चन बैंक, 4 महीने के क्वेश्चन बैंक पूरे चाट जाना, पूरे रट लेना, सारी न्यूज, मतलब जितना आप कर सकते हो उतना रट लेना। क्योंकि आपके पास केवल सितंबर 1 महीने का टाइम मिलेगा अपने आप को मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए, 1 मंथ, केवल 1 मंथ का। और उस 1 मंथ में आपको रीजनिंग के जो ये चैप्टर रहेगा मेंस के, ये भी कवर करने, सब कुछ कवर करना, याद रहे, है ना। अब ये सारी चीजें अगर आपको मैं एक ही जगह पे प्रोवाइड कर दूं तो कैसा रहे, एक ही जगह पे प्रोवाइड कर दूं। अच्छा, पहले एक ही जगह पे प्रोवाइड करने से पहले कट ऑफ देख लो पिछले कुछ सालों की, पिछले कुछ सालों की कट ऑफ देख लो। जनरल की कट ऑफ 2025 में 49 थी, 2024 में 48, 2023 में 54 और 2022 में 49। इस साल भी कट ऑफ में बता रहा हूं 50 तक समथिंग जाएगी, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है, और अच्छी खासी वैकेंसी का मतलब कट ऑफ कम। तो आप मान के चलो 50 तक अगर आप टारगेट स्कोर कर रहे हो, आप निकाल लोगे, लेकिन कोशिश तो करो, शुरुआत तो करो। ये सब आपकी जनरल की है, ओबीसी की, आप पूरा डेटा देख सकते हो प्रीलिम्स की कट ऑफ का। मेंस की कट ऑफ 75.75 2025 में, 2024 में इतनी और इतनी, ये सब दे रखा है। मेंस में आप आराम से 80 प्लस टारगेट करके चलना, लेकिन पहले प्रीलिम्स को निकालो, फिर उसके बाद मेंस भी सोचेंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड कर दूं बहुत मिनिमम प्राइस पे, फ्री में बता दिया, यूट्यूब पे आओ, फ्री पढ़ो डेली बेसिस पे, टेलीग्राम से पीडीएफ मिल जाएंगी, गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर लो सर्च करके कि भैया मुझे सिंप्लीफिकेशन की पीडीएफ चाहिए, गूगल पे डाल दो सिंप्लीफिकेशन पीडीएफ फॉर बैंक एग्जाम, तमाम पीडीएफ आ जाएंगी। सिलोजिज्म डाल दो, तमाम आ जाएगी। इनइक्वालिटी डाल दो, तमाम पीडीएफ आ जाएगी, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि यार एक मतलब एक सिस्टमेटिक वे हो, स्ट्रक्चर्ड वे हो, जहां पे सब चीज मुझे सजी सजाई मिल जाए, क्लास भी मिल जाए, जो लाइव भी क्लास मिले और रिकॉर्डेड भी मिल जाए। रिकॉर्डेड फास्ट पेस पे कवर करने के लिए, फास्ट पेस पे अपना सिलेबस कवर करने के लिए, फास्ट पेस सिलेबस कवर, और लाइव प्रैक्टिस के लिए कि मैं वहां पे आके फिर प्रैक्टिस कर लूं, है ना। लाइव में प्रैक्टिस कर लूं वहां पे आके, मॉक्स मिल जाए, पीवाईक्यूज मिल जाए, सेक्शनल टेस्ट मिल जाए, पीडीएफ्स मिल जाए, नोट्स मिल जाए, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए। तो उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा टेक्स्ट बुक का सुपरपास लाइव लेने के लिए, है ना। टेक्स्ट बुक का आप सुपरपास लाइव ले सकते हो, टेक्स्ट बुक का सुपरपास लाइव ले लो। अब इसके फीचर मैं बता दूं, इसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस का तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ अन्य जितने भी एग्जाम है जैसे एसएससी रेलवे, वो सब भी मिलेगा। मतलब एक सब्सक्रिप्शन, एक पास, सुपर पास, एक पास, सब कुछ एक्सेस मिल जाएगा, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं सबका। और आपका टारगेट है बैंक एग्जाम, तो आप बैंक एग्जाम सिलेक्ट करिएगा। अब बैंक एग्जाम सिलेक्ट करने के बाद आपको ये सारे बैचेस जो हमारे करंटली चल रहे हैं सारे मिल जाएंगे। बैंक क्लर्क का फाउंडेशन नया बैच स्टार्ट हुआ है, फाउंडेशन बैच मिलेगा।
निर्माण बैच मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जीएस सब कंप्लीट है इसमें। ये प्रॉपर प्री प्लस मेंस का बैच है। अगर इसको कंप्लीट कर लिया किसी ने तो ये समझ लो कि उसने पूरी बैंकिंग की तैयारी कर ली एक बार में, जो हमने ये जनवरी के मिड में लॉन्च किया था और अब तो ये कंप्लीट हो चुका है, रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएगा। आईबीपीएस पीओ का क्रैश कोर्स चल रहा है, जो मैंने यहाँ पे आपसे बात की थी ना कि लाइव बैच मिल जाए जिससे हम प्रैक्टिस करें क्रैश कोर्स टाइप, वो ये है क्रैश कोर्स। यहाँ पे प्रैक्टिस करो, रिकॉर्डेड में अपना सिलेबस कंप्लीट करो धीरे धीरे। रिकॉर्डेड कौन सा, या तो आप आईबीपीएस पीओ का स्कोर बूस्टर बैच ज्वाइन कर लो, वो आपको सुपर पास में मिलेगा, एक पास सारे इस चीज का सब्सक्रिप्शन। इसमें से रिकॉर्डेड में से आप अपने चैप्टर्स कंप्लीट करो, यहाँ पे आओ क्रैश कोर्स में प्रैक्टिस करो, है ना। आरआरबी का बैच मिलेगा, एसबीआई पीओ का क्रैश कोर्स, सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, स्टडी नोट्स, डाउट सेशन, सब कुछ आपको मिल रहे होंगे। कुछ अलग से नहीं लेना, एक ही जगह पे एक ही सब्सक्रिप्शन में सारी चीज आपको दे देंगे। बार बार गूगल पे जाके मेहनत नहीं करनी, सर्च करूं, डाउनलोड करूं, टेलीग्राम से ढूंढूं, ये करूं वो करूं, उससे मांगू उससे मांगू, इन सब लफड़े में नहीं पड़ना। हमें तमीज से पढ़ाई करनी है, टाइम बचाना है, और एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। सुपर पास लाइव लेना है, 375 प्लस एग्जाम का एक्सेस मिलेगा, जिसमें सारी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, हर एक एग्जाम का, हर एक एग्जाम चाहे क्लर्क का हो या कोई सा भी हो, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब मिलेगा। अपने मन से कोई सा ही प्लान ले लो, 3 महीने का अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो लेके देख लो, 3 महीने का 529, 6 महीने का लेना है तो वो ले लो, 999 का पड़ेगा, और 12 महीने का लेना है 1799। इसको लेने के लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना शश डिस्काउंट के लिए। ये कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे बेहतरीन। लेना कैसे है, लेने के लिए आप एक काम करना, जैसे YouTube पे आप जाना, जैसे YouTube ये चल रहा है ना, तो देखो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूं कौन सी लिंक मिलेगी। जैसे ये वीडियो है आईबीपीएस पीओ का, नोटिफिकेशन अभी आया था जब मैंने कवर किया था, तो यहाँ पे आप देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओगे ना, तो यहाँ पे एक लिंक मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी सुपर पास लाइव। आप इस लिंक पे क्लिक करना, सुपर पास लाइव पे, लिंक पे। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट विंडो ओपन होगी। आप इनमें से कोई सा भी पैकेज ले लीजिएगा अपने मन से, चाहे ₹1 का ट्रायल लेना चाहो वो भी ले लेना, लेकिन यहाँ पे कूपन कोड जरूर यूज करना। अप्लाई कूपन पे क्या लिखोगे, SHASH अप्लाई कर देना। अप्लाई करते ही आपके सामने सारे डिस्काउंट हो जाएंगे प्राइसेस पे। और कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, कोई भी इश्यू आए परचेज से रिलेटेड या कोई गाइडेंस या कोई भी बात हो तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बाकी इच्छा आपकी है, स्टार्ट आपको करना है, जब आप स्टार्ट करोगे तभी आपको रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। ठीक है जी, मैंने यूट्यूब क्लास का बता दिया, फ्री क्लास बता दिया, पजल का बता दिया, टॉप 300 जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड भी बता दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे कवर करना चाह रहे हो। हर एक चैप्टर आप कवर कर सकते हो, जितने भी मैंने चैप्टर बताए ना सारे 10-10 दिन में चैप्टर, ये सब कवर कर सकते हो सुपर पास लाइव में, पेड में। ठीक है जी, और फ्री भी कर सकते हो, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा सर्च करने पे। चलो, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और स्ट्रेटेजी और गाइडेंस के लिए। थैंक यू।